हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हीपेटाइटिस। हीपेटाइटिस होता है वो एक वायरस कोज डिजीज होती है जो कि वायरस से होने वाली डिजीज़ होती है। यह रोग मुख्यतः बच्चों व वयस्कों को अपना शिकार बनाता है। ये चाइल्ड एंड एडल्ट में ज़्यादा होता है। हीपेटाइटिस डिजीज़ 6 डिफरेंट टाइप के वायरसेस द्वारा फैलता है, बट उनमें से 2 टाइप होते हैं वो मोस्ट होते हैं। 2 टाइप के वायरसेस द्वारा उत्पन्न रोग प्रमुख हैं। पहला होता है हीपेटाइटिस ए। इसे नॉर्मली जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है। इस डिजीज़ का कारण हेपेटाइटिस ए वायरस HAV होता है। इसका इन्फेक्शन पॉइजनस फूड एंड वाटर के द्वारा होता है। इसका वायरस ह्यूमन में डिजीज़ के होने के टाइम एंड डिजीज़ ठीक होने के बाद भी मिलता है। तो ये था हेपेटाइटिस ए, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। फिर सेकंड आता है हेपेटाइटिस बी। इसे सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के इन्फेक्शन से उत्पन्न होता है। यह वायरस HIV से भी ज़्यादा डेंजरस एक DNA वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज 1965 में एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे डॉक्टर ब्लूमबर्ग द्वारा की गई, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहते हैं। इस रिसर्च के लिए डॉक्टर ब्लूमबर्ग को 1977 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। इसका ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है। यह नॉर्मली एडल्ट्स में ही होता है, ये बच्चों में नहीं होता है। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, सीरम हेपेटाइटिस इसका दूसरा नाम होता है, और HBV के इन्फेक्शन से ये फैलता है। और ये बॉडी के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड कॉन्टैक्ट से ज़्यादा फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न मीडियम से फैलता है। इसमें पहला होता है इन्फेक्टेड ब्लड डोनेट द्वारा। अगर किसी का ब्लड संक्रमित होता है तो उससे ये फैलता है। दूसरा होता है इन्फेक्टेड इंजेक्शन के यूज़ द्वारा। फिर आता है इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट लेडी से इन्फेंट में। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो इससे इन्फेक्टेड हो जाती है हेपेटाइटिस बी से, तो उसके बच्चे में भी ये संक्रमण आ जाता है। एक ब्लेड से कई लोगों द्वारा दाढ़ी बनाने या एक ही सुई से नाक कान छिदवाने से ये सब हो सकता है। और इन्फेक्टेड पार्टनर से यौन संपर्क यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखने से हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हेपेटाइटिस बी के? इस डिजीज़ में फीवर, जॉन्डिस, यूरिन का कलर का डार्क येलो होना, भूख न लगना आदि सिम्टम्स होते हैं। यदि डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक बिना ट्रीट रहे तो लीवर कैंसर एंड लीवर में इंटरनल स्वेलिंग होने की मोर पॉसिबिलिटी होती है। इसके अंदर ये सब सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये हेपेटाइटिस बी लॉन्ग टाइम तक रहता है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो इसमें लीवर कैंसर हो सकता है और लीवर के अंदर इंटरनल स्वेलिंग हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर आता है डायग्नोसिस। इसके अंदर वेरियस एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस द्वारा वायरस को पहचाना जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्योर। फ्रेश वाटर का यूज़ करना चाहिए। यूरिन एक्सक्रीजन के लिए गुड फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज डिस्पोजेबल इंजेक्शन या सिरिंज का यूज करना चाहिए। और इन्फेक्टेड ब्लड डोनेट से बचना चाहिए। फिर आता है सुरक्षित सेक्सुअल कांटेक्ट करना चाहिए। सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं वो सेफली होने चाहिए। और हेपेटाइटिस ए एंड बी के वायरस से बचने के लिए वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। तो ये इसके प्रिवेंशन थे। ये है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।